नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने एम के टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ITI सेकेंड ईयर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के नियमित असाइनमेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और ITI एग्जाम में सभी क्वेश्चन नियमित असाइनमेंट से आते हैं और इसी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम DC मोटर से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से भी कम होता है और इसे मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए दोस्तों हम मेगर का प्रयोग करते हैं, जो 1 मेगा ओम से ऊपर प्रतिरोध मापता है। आगे दे रखा है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करते समय या करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, DC मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम बाहरी ग्राउलर का प्रयोग करते हैं और AC मशीन के लिए हम आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करते हैं। टोंग टेस्टर से दोस्तों गति मापते हैं। आगे दोस्तों एक डायग्राम दे रखा है। यह डायग्राम दे रखा है दोस्तों, और इसके बारे में पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC मोटर। तो दोस्तों इस विधि का नाम है दोस्तों आर्मेचर डायवर्टर मेथड। अगर दोस्तों यह वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा होता तो दोस्तों इसको फील्ड डायवर्टर विधि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर DC फील्ड कोयल। तो DC मशीन की वाइंडिंग दोस्तों सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर से करते हैं। और पानी की मोटर होती है दोस्तों, उसके लिए हम PVC कवर्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ DC मोटर। यानी DC मोटर की स्पीड निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, N=EB/φ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मनी पैरेलल पाथ इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल DC मोटर। यानी 4 पोल की DC मोटर दी गई है और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की गई है और इसमें समानांतर पथों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों समानांतर पथों की संख्या लैप वाइंडिंग में होती है A पोल इंटू प्लेक्स। यहाँ पे दोस्तों 4 पोल दे रखे हैं, डुप्लेक्स दे रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसमें आएगा आंसर 8। और दोस्तों नियमित असाइनमेंट में इसका आंसर 2 दे रखा है, और अगर आप ITI के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको आंसर 2 ही करना है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर होगा 8। और लैप की जगह अगर वेव वाइंडिंग दे रखी होती तब इसका आंसर होता 4 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन DC। यानी DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये दोस्तों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। आगे एक डायग्राम दे रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC मोटर। यानी इस मोटर का नाम पूछा गया है हमें। तो दोस्तों इस मोटर का नाम है DC शंट मोटर। इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसके आर्मेचर के समानांतर में की गई है, तो ये DC शंट मोटर आर्मेचर की सीरीज में होती है, तो दोस्तों यह DC सीरीज मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो दोस्तों DC मोटर में करंट की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निर्धारित होती है। और दोस्तों अगर इसकी घूर्णन दिशा पूछता तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, DC शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। आर्मेचर के द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं, IA=V-EB/RA। अगला क्वेश्चन है, DC मोटर में फ्लक्स की दिशा पहचानने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो फ्लक्स की दिशा पहचानने के लिए दोस्तों फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों एक मोटर का डायग्राम दे रखा है और इस मोटर के बारे में पूछा है कि ये कौन सी मोटर है। नेम ऑफ टाइप ऑफ DC मोटर। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे आर्मेचर के समांतर में फील्ड दे रखा है, सिर्फ आर्मेचर के समांतर में दे रखा है फील्ड वाइंडिंग, और सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में दे रखी है।
तो दोस्तों ये सिर्फ आर्मेचर के समांतर में होने के कारण फील्ड वाइंडिंग, इसका नाम होगा शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और दोस्तों अगर यह फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में होती तो ये होता लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर में बैक ईएमएफ निकालने के लिए किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यह करते हैं दोस्तों EB बराबर 5ZNP बटा 60A, जहाँ पे Z चालकों की संख्या, N घूर्णन गति, P पोल्स की संख्या, A समानांतर पथों की संख्या। आगे दोस्तों किस एक डायग्राम दे रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, इस इक्विपमेंट का नाम पूछा है। तो दोस्तों ये डायग्राम देख लीजिए, इस इक्विपमेंट का नाम है एक्सटर्नल ग्राउलर, यानी बाहरी ग्राउलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। दोस्तों अगर कॉइल पिच पोल पिच से कम हो तो ये वाइंडिंग होगी शॉर्ट वाइंडिंग, और कॉइल पिच पोल पिच से ज़्यादा है तो ये होगी लंबी कोर्डेट वाइंडिंग, यानी लॉन्ग पिच वाइंडिंग। और दोस्तों अगर कॉइल पिच पोल पिच के बराबर है तो यह फ्रंट पिच वाइंडिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है, DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए दोस्तों फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसको जोड़ा जाता है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल ली जाती है, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है। तो सामान्य गति से नीचे गति के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, आर्मेचर नियंत्रण विधि। और अगर सामान्य गति से अधिक गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है तब हम क्षेत्र नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। उद्योगों में मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। तो आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट बहुत अधिक होती है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो दोस्तों फाइबर ग्लास है श्रेणी बी के कुचालक की श्रेणी। दोस्तों अगर हम कुचालक सामग्री की श्रेणी देखें तो यह होती है Y A E B F H C। इसका दोस्तों टेम्परेचर पूछे, यह 90 डिग्री, यह 105 डिग्री, यह 120 डिग्री, B 130 डिग्री, F 155 डिग्री, H 180 डिग्री और C 180 डिग्री से अधिक है। तो दोस्तों यह इनका टेम्परेचर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान मान क्या होगा। तो श्रेणी F का दोस्तों 155 डिग्री सेल्सियस होगा, 90 डिग्री सेल्सियस Y का होगा, 105 A का होगा और E का 120 डिग्री सेल्सियस होता है। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। तो DC शंट मोटर इसका आंसर होगा। लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। तो लिफ्ट में दोस्तों DC संचय यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है। तो दोस्तों यह देता है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो दोस्तों ये आज के 26 क्वेश्चन हो गए, अगला हम कल देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। चलिए दोस्तों, थैंक्स।